शाजिया, शाजिया क्या चाहती हो तुम? मुझे बता दो प्लीज। कम से कम वो सब नहीं जो इस घर में मेरे साथ हो रहा है। शाजिया, ये घर तुम्हारा है, इसे पराया मत समझो। मेरा घर, इस घर में मुझे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अजियत मिलती है। एक पल भी कभी मुझे सुकून का नसीब नहीं हुआ है आज इस घर में। शाजिया, सुकून इंसान के दिल के अंदर होता है। पॉजिटिव अप्रोच रखोगी तो देखना सब ठीक हो जाएगा, वरना तुम्हारी ये मनफी सोच है ना, दीमक की तरह तुम्हारे दिमाग को चाट जाएगी। अयास, मैं सब कुछ अपनी आंखों से इस घर में होता हुआ देख रही हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं हकीकत तस्लीम नहीं कर रही। बकवास है शाजिया, ये सब बकवास करती हो तुम। तुम्हें तो मेरी हर बात बकवास ही लगेगी ना, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया यार। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम मुझे नहीं समझती, तो छोड़ दो मुझको। क्या बात है, क्यों रो रही हो? फिर किसने कुछ कहा? मुझे अपने घर नहीं जाना चाहिए था शराज। इतने दिनों बाद गई हो, तुम्हें तो बहुत सी खुशियां मिली होंगी, बहुत सी दुआएं। सबा भाभी और अहमद भाई की हालत नहीं देखी जाती मुझसे। ये तो है, हंसते हंसते घर को जैसे किसी की नजर लग गई हो, लेकिन फिर भी कोई खुशी तो मिली होगी तुम्हें। हाँ, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि काशी छोटा होते हुए भी बहुत समझदार हो गया। और अली सबका बहुत ख्याल रखता है। अली बहुत प्यार करता है ना तुमसे। I mean, काशी की तरह, जैसे काशी से बढ़ के मेरे लिए तो वो बिल्कुल काशी जैसा ही है। सबके लिए दिल में इतनी हमदर्दी रखता है वो। और एक वो भाई है फैसल, हमाद और अयाज, बहन को पूछते ही नहीं है। दोनों खानदान बहुत दूर हो गए एक दूसरे से। हालांकि झगड़े की असल वजह तो नेहा है। खैर, तुम आंटी को आज कॉल करो, उन्हें बताओ, मे बी कुछ नरम पड़ जाए। हाँ, मैं आज फोन करूंगी। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ओके। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये क्या हो गया है मुझे? शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये हाथ मेरे हाथ में रहे और जिंदगी गुजर जाए। Well said. Many happy returns of the day. And same to you.
आई लव यू। आई लव यू मोर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, नेहा बजाय हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक होने के कमरे में बैठी शोक मना रही है। गॉड। कम ऑन बेजान, कम से कम जिंदगी का ये लम्हा तो मुझे एंजॉय करने दो। छोड़ दो उसको उसके हाथ पर। हर साल की तरह इस दफा भी तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक और ब्रांड न्यू था। हाउ स्मार्ट यू आर। यस, आई एम सो लकी। मी टू। हेलो अयाज, घर के सारे लोग कहाँ हैं? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अफसोस तो तुम्हें बहुत होगा मेरी आवाज़ सुनकर, क्योंकि मैं अयाज नहीं, शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया, ये घर वाले सारे कहाँ हैं? मैं काफी देर से फोन मिला रही हूँ। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अयाज का है, सारे घर वालों का नहीं। अच्छा, फिर अयाज से बात करा दो मेरी। अयाज अभी घर पर नहीं है, जब आ जाएंगे तो तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। शाजिया, क्या मैसेज दोगी? मैंने कोई मैसेज तो दिया ही नहीं है तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पैगाम क्या है, बता दूंगी अयाज को कि तुमने कॉल की थी। अगर अयाज घर आया तो। ये अजीब लड़की, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ओ फूफी जी, खैर तो है? आपका मूड बड़ा खराब लग रहा है। क्यों ना मेरा मूड खराब हो हैं? हाय हाय, मैंने अपने काशी पुत्र के लिए इतना ज्यादा भुना हुआ गोश्त बनाया था, उसके मैंने आगे रखा है और पता नहीं तूने क्या उसको इशारे किए, दूर दूर से तेरी तरफ देखा है उसने और सालन छोड़ के बाहर निकल गया भूखा प्यासा। वो काशी को मैंने बागी नहीं किया, बल्कि उसे जिंदगी की पहचान हो गई है। तू बड़ा मीसन है भाई, बड़ा मीसन है। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। हैं? मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ कर दिया तूने। फूफी जी, ये आपकी गलत सोच है। काशी मेरा भाई है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसके लिए बुरा सोचूं। मगर आपको ये बताने का फ़ायदा? इसकी भी ज़ुबान लगी, देखो जरा, इसके पहले मुंह में ज़ुबान नहीं होती थी। एक दफ़ा मैं कुछ कहती थी तो डर के मारे ये नज़र नहीं उठाता था, और आज ये दिन आ गया कि छिलतर जैसा है ये, और कैसे मुझे बातें सुना रहा है। अयाज से बात हो रही थी। जी? जवाब दो मेरी बात का। वो मैं शाजिया को फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी, तो फिर मजबूरन मुझे अयाज के फोन पे फोन करना पड़ा। सिर्फ मजबूरी थी या दिली ख्वाहिश भी थी? अम्मी जी, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे शौहर की इज्जत मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती है। आप क्यों शक में डूबे लहजे में बार बार अयाज का ताना देखकर मुझे मेरी नजरों से गिरा देती हैं? अच्छा, अगर ये सिर्फ शक है
इतना बुरा क्यों लगता है? बहुतान हर इंसान को बुरा लगता है अम्मी जी। काश आप इस बात की हकीकत को समझ पाते। साथ साथ बदजबान भी हो। फैसल, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मैं ये कह रही थी कि हम सबा को घर ले आए। सारा तुम होश में हो? अहमद तुम्हारा भाई है। और आप सबा के भाई हैं फैसल। कैसी बातें कर रही हो तुम ज़ारा? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसको यहाँ पे लेके आ जाओगे? अहमद क्या सोचेगा कि तुम उसकी बीवी को यहाँ पे लेके आ गई? ये नहीं सोचेगा कि उसकी बहन क्या कर रही है? और सबा कभी भी नहीं मानेगी ऐसी घटिया चीज। तो आप अम्मी अब्बू से कहिए ना कि वो अपनी जिद छोड़ दें। क्या ख्याल है तुम्हारा? अम्मी अब्बू सबा की तकलीफ देखते रहेंगे और जिद पे अड़े रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक तो यही कुछ हो रहा है फैसल। ज़ारा प्लीज। फैसल, अगर मैं अम्मी अब्बू की जगह होती ना तो जिद को औलाद पर कुर्बान कर देती। कभी औलाद की सलामती को खतरे में ना डालती। प्लीज ज़ारा, मैं काम कर रहा हूं। काश मैं भी मां बन सकती। तब देखती कि मैं भी इतनी संगदिल हो सकती हूँ कि नहीं। तुम होश में तो हो? अम्मी को संगदिल कह रही हो? शायद यही हकीकत है। आई एम सॉरी। हाँ अली, फिर वही हरकत राबिया। बस कर दो राबिया। मैं अपनी जबान पे वो बात नहीं लाना चाहती जिसकी इजाजत मुझे मेरी वैल्यूज नहीं देती। अम्मी जी, ये कैसी वैल्यूज है आपकी जो पल में मुझे ही नजरों से गिरा देती हैं? मैं ज़ारा को फोन करूं तब भी, मैं घर फोन करूं तब भी। इसलिए कि मुझे आपका इन दोनों घरों से राब्ता कतई पसंद नहीं है। पर क्यों अम्मी? ज़ारा मेरी बहन है और अभी तो मैं अपने घर फोन कर रही थी। अच्छा, जब आप ज़ारा को फोन करती हैं तो अयाज फोन उठाता है, और जब आप अपने घर फोन करती हैं तो अली फोन रिसीव करता है। ये क्या बात है भला? अम्मी जी, क्योंकि बाकी सारे फोन बंद होते तो मुझे मजबूरन इनके फोन पे फोन करना पड़ता है। ओहो, अच्छा। भाई अजब सी मजबूरी और अजब सा इत्तेफाक है कि बस जब आप फोन करती हैं तो सबके फोन बंद हो जाते हैं और ये दो ही फोन चलते हैं, जिनमें से एक नाम अयाज का और एक अली का। बस यही तुम्हारे इंतजार में बैठे रहते। अम्मी जी, आप मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगा रही हैं। खुदा के लिए ये मत करें। खुदा के लिए राबिया, खुदा के लिए बहू बेगम, आप भी ये मत करें। मुझे अपने घर, अपने बेटे और अपनी इज्जत बहुत अजीज है। अयाज, ये इयरिंग्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे याद पड़ रहा है कि आपने ही मुझे दिए थे। कहाँ से लिए? ओ दिस वन, एक्चुअली ये मैंने यूके से लिए थे अपनी क्लास फेलो के लिए। यानी किसी गोरी के लिए लिए थे? मैं एतराज किस बात से? गोरी से? जी नहीं,
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये पसंद किसी पेंडू की ही हो सकती है। ज़ारा भाभी को तो मैंने हमेशा ही जाहिलाना हुलिये में देखा है, और राबिया का भी शादी से पहले कुछ ऐसे ही गेटअप हुआ करता था। बेचारा मेरा भाई, किस्मत ही खराब थी उसकी तो। शाजिया, एक्चुअली नजरिए का फर्क होता है। तुम्हारा भाई बहुत लकी है कि उसे राबिया जैसी बीवी मिली है। कितनी सिंपल और इनोसेंट है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा अयास? कि तुम्हारी बीवी बहुत मक्कार है? अब झूठ नहीं बोल सकता ना। हाँ तो नहीं चाहिए। तो फिर क्या करूं? यूके वाली को दे दूं जाके? शाजिया, क्या हुआ? मैं कौन हूँ? मेरी इस घर में क्या हैसियत है? मुझे प्लीज बता दे। हुआ क्या है राबिया, मुझे बताओ तो सही। मुझसे अच्छी तो वो लड़कियां होती है जो खुलेआम रिश्तों को पामाल करती है। मेरी हैसियत का तो इस घर ने एक सवाल निशान बना के रख दिया। राबिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज खुल के बताओ क्या हुआ। आपको अंदाजा है कि मेरे लिए इस घर में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? किसने इस्तेमाल किए? क्या हुआ? क्या? वेरी नाइस। बड़ा अच्छा ड्रामा क्रिएट कर लेती हो। अब तुम ये चाह रही हो कि शिराज अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ दे मारे हैं? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही अम्मी जी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि शिराज हर उस जबान को रोके जो मेरे लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखो लड़की, आईना दिखाने वालों से झूठ बोलने वाले ज्यादा बदसूरत हुआ करते हैं, और शक करने वाले नफरत के लायक। इसका मकसद है तुम मुझसे नफरत करती हो? जी नहीं, आप मुझ पे शक कर दिया। मुझे कोई बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? ये आप अपनी लाडली बेगम से पूछिए। अपनी माँ के घर फोन करने के बहाने ये अली से बात क्यों करती है फोन पे? मुझे ये बताएं शिराज कि अली का नंबर मिलाने से मैं बदकिरदार कैसे हो जाती हूँ? क्या हो गया? हो सकता है किसी और का नंबर बिजी मिलता हो, कॉल मिलाई, ये क्या हो गया? यही तो हुआ था शिराज। बहुत पछताओगे, मेरी बात याद रखना। शिराज, क्या आप मुझसे शादी करके पछता रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा। लेकिन मेरी बात सुनो, इधर देखो, तुम्हें इस सब के लिए अम्मी से माफी मांगनी होगी। इस बात को यहीं खत्म कर दोगे? अच्छा चुप करो।